क्या महिला सिपाही ने खुद ही अपने थाने के 4 पुलिस वालों से अपना बारी बारी से गैंगरेप करवाया और वो ये सिलसिला बराबर चलाती रही, या फिर दूसरी चीज, क्या सिपाहियों ने ही प्लानिंग से बारी बारी से उस महिला सिपाही का रेप किया? अब ये मामला बड़ा पेचीदा फंसा हुआ है, यही कशमकश चल रही है कि आखिर क्या हुआ था। उसकी वजह यह है कि एक महिला सिपाही के साथ 8 सालों तक उसके साथ थाने के इंचार्ज समेत और सिपाही मिलकर बारी बारी से कभी होटल में ले जाकर, कभी उसको अपने क्वार्टर पर बुलाकर उसके साथ रेप करते रहे, और ये सिलसिला बराबर 8 सालों तक चलता रहा और अब आकर ये घटना का खुलासा हुआ है। तो इसलिए हर कोई सोचने पर मजबूर है कि ये रेप हुआ या फिर महिला सिपाही की मर्जी हुई। इस घटना को मैं आपको शुरू से बताता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दिसंबर 2025 में एक महिला सिपाही जो राजस्थान का चूरू जिला है, वहाँ के एसपी जय यादव के पास पहुँचती है और वहाँ पर जाकर एक शिकायत पत्र देती है और वो बताती है कि साहब, मैं फ़िलहाल मैं मतलब निलंबित हो चुकी हूँ, और वो इस वजह से हुई हूँ क्योंकि मेरे ऊपर रिश्वत का और तमाम सारे आरोप लगाकर प्लानिंग के तहत जो थाना इंचार्ज हैं और जो सिपाही हैं, उन लोगों ने प्लानिंग के तहत मेरे ऊपर आरोप लगाए, जिसकी वजह से मैं निलंबित हो गई थी। लेकिन अब मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, तो मैं अपना ज्ञापन, अपनी मदद के लिए गुहार लगाने के लिए आई हूँ। और गुहार मैं ये लगाने के लिए आई हूँ कि जिस थाने में मैं तैनात थी, उस थाने के सिपाही और थाना इंचार्ज मिलकर मेरे साथ गलत काम करते थे। और गलत काम वो ऐसा करते थे, क्या मतलब, कभी मुझे होटल में बुला रहे हैं, थाना इंचार्ज मुझे अपने क्वार्टर पर बुलाते थे और फिर मेरे साथ गलत काम करते थे, और ये सिलसिला सालों तक चलता हुआ रहा था। फौरन जो एसपी जय यादव हैं वो पूछते हैं कि मतलब ये कब से सिलसिला चलता हुआ रहा था? तो जो महिला सिपाही थी वो बताती है कि 2017 से लेकर अभी तक, मतलब 2025 तक उसके साथ ये बराबर सिलसिला चलता रहा है। उसमें कई सिपाही और थाना इंचार्ज ये सब मिलकर उसके साथ करते थे। अब जाहिर सी बात है, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि मतलब 2017 से 2025 लग जाती है, टोटल 8 साल गुजर जाते हैं, और 8 सालों तक उस महिला सिपाही के साथ मतलब ये सब होता रहता है, और वो इधर से उधर थानों में ट्रांसफ़र भी होता रहता है। लेकिन रेप कैसे होता रहा, ये बड़ा सवाल है। तो जो महिला सिपाही है वो बताती है 2017 में जब शरदा शहर में उसकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर वो जाती है। वहाँ पर एक बीकानेर से एक टीम आई हुई थी बिजली विभाग की, और उसमें एक शख्स था जिसका नाम विक्की था। विक्की अब खुद को मतलब बिजली विभाग का ही एक अधिकारी बताता है। उससे उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद थोड़ी करीबियाँ होती हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। और जो विक्की था वो तंत्र मंत्र जानता था, और विक्की उसको होटल में लेकर जाता है, और वहाँ पर एक गिलास में पानी जब पिलाता है तो उसके अंदर कुछ मिला हुआ था, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। और फिर विक्की उसके ऊपर जादू टोना करता है, और उस जादू टोने के बाद उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। महिला सिपाही बताती है कि उसके बाद फिर विक्की उसको जब भी मतलब होटल्स में ले जाता, जो चाहता वो करता रहता। ये सिलसिला बराबर चलता रहता है, और उसके बाद वो चला जाता है। वहीं ये खबर मतलब उड़ती उड़ाती थाने में आ जाती है, और जब थाने में पता चलती है तो फिर एक सिपाही उसको बुलाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है उस मसले को लेकर। और ऐसे ही कर कर वो सिपाही उसको होटल में बुलाता है, और वहाँ पर ले जाकर दूसरे दोस्त के साथ मिलकर वो उसके साथ गैंगरेप करता है। और फिर रेप होने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर तीसरा सिपाही करता है, और ये खबर पहुँचते उड़ते उड़ते थाना इंचार्ज तक पहुँच जाती है। जब थाना इंचार्ज को ये पता चलती है तो थाना इंचार्ज मुझे क्वार्टर में बुलाते हैं कुछ काम के लिए, और बुलाने के बाद फिर मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं, और फिर वो भी मेरे साथ गलत काम करते हैं। और ऐसे ही कर कर मेरे साथ बराबर 2017 से ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। कभी कोई सिपाही बुलाता, कभी थाना इंचार्ज बुलाते, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कह पाई, और ये सिलसिला बराबर चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे डर भी था कि अब मैं मतलब इसकी शिकायत किसी को दूंगी तो शायद मेरे ऊपर ही लोग शक करेंगे, मुझसे ये बोलेंगे कि भला महिला तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। लेकिन इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल कर कर, मुझे नशीली मतलब चीज़ें खिलाकर, उसके ज़रिए इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है। वही ये खबर जब न्यूज़ में आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है कि भला 2017 से 2025 तक किसी महिला सिपाही के साथ कैसे रेप हो सकता है। फिलहाल में जो एसपी जय यादव हैं उन्होंने टीम गठित की है और इस मामले की जांच पड़ताल में वो लगे हुए हैं। लेकिन जो महिला सिपाही ने ये आरोप लगाए, वहीं पुलिस का और दूसरी चीज़ मीडिया ने मतलब पता किया तो सारी चीज़ें ये पता चली कि जो महिला सिपाही है
वो 2 महीने से पहले सस्पेंड हो गई है क्योंकि उसके ऊपर रिश्वत वगैरह के आरोप लगे हुए थे। और दूसरी बात ये कि मतलब भला ऐसा कैसे हो सकता है, एक पुलिस मतलब वाली जो खुद को मतलब कानून जानती है, उसको हर पैतरे पता है, हर चीज़ पता है कि कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे इन चीज़ों से निकला जा सकता है, तो क्या उसके साथ 8 सालों तक रेप हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये बड़ी मतलब एक उलझी हुई कहानी चल रही है, एक मिस्ट्री चल रही है। क्या महिला के साथ सच में रेप हुआ, या फिर महिला खुद अपनी मर्जी से इन सिपाहियों के साथ जाती थी? क्या थाना इंचार्ज के साथ वो खुद जाती थी, या महिला ने खुद इन लोगों को फंसाने के लिए अब रेप का आरोप लगाया है? या फिर महिला जाती भी थी लेकिन अब आकर, पहले वो मज़े के लिए जाती थी लेकिन अब आकर वो इनके ऊपर रेप का आरोप लगाकर खुद का फ़ायदा उठाना चाहती है, मतलब खुद को मतलब लाना चाहती है कि उसको मतलब जो निलंबित किया गया है उसको मतलब बहाल कर दिया जाए वापस। तो आपको क्या लगता है? बड़ा मामला पेचीदा है, बड़ा हैरान करने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।